सिस्टम में नकदी बढ़ाने के आरबीआई के एक्शन के बाद फुल जोश में बाजार 175 अंक चढ़कर निफ्टी निकला 23,050 के पार। निफ्टी बैंक में 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी निचले स्तरों से दिखा रहे हैं रिकवरी। टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी से फार्मा स्टॉक्स में भारी गिरावट। 2.5% से ज्यादा फिसला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सन फार्मा ग्रैन्यूल्स में 5% तक की गिरावट। बायोकॉन, अबॉट, लॉरस लैब भी 3% से ज्यादा नीचे। यूएस के टैरिफ का भारत पर कोई खास असर नहीं होगा। 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ प्रशांत जैन ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, लार्ज कैप शेयरों का जल्द बन सकता है बॉटम। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, बड़े बैंकों में भी मौके। मिड कैप स्मॉल कैप्स से बचने की सलाह। नतीजों के बाद फेडरल बैंक 5% टूटा। स्लिपेजेस रेशियो और साथ ही क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बाजार निराश। मैनेजमेंट ने कहा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एमएफआई के लिए ज्यादा प्रोविजनिंग की। नतीजों के बाद किंगस्टेक के में मुनाफा वसूली। शेयर 20% टूटा। FY25 में 3,000 करोड़ आय हासिल करना मुश्किल। और बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। एनपीएस में रिटायरमेंट पर 40% एन्युइटी में निवेश करने की हट सकती है शर्त। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बेहतर आज के सेशन में। आरबीआई का जो एक्शन हुआ है लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने से रिलेटेड, उससे एक रौनक मिली है, एक सपोर्ट मिला है मार्केट्स को और इसीलिए एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में हम आज के कारोबार में देख रहे हैं। निफ्टी इस समय डेज हाई पर है, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी है इसमें। 214 अंकों की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक तो आउट परफॉर्मर है ही। 2.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप्स हालांकि लोअर लेवल से संभले जरूर हैं। अब मिड कैप अपने सारे लॉसेस को ओवरकम करके फ्लैट हो चला है। हालांकि अगर आप फ्रंट लाइन इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे तो अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 222 अंक नीचे, यानी रिकवरी के बावजूद भी 1.25% की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस अभी भी नजर आ रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी आपको इसीलिए नेगेटिव दिखाई दे रही है क्योंकि सेल ऑफ है स्मॉल कैप्स में, स्पेशली मिड कैप्स में भी थोड़ा दबाव है। 855 स्टॉक्स हैं जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1636 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस लाते हैं आपके सामने। तो निफ्टी बैंक तो आपने देखा। निफ्टी बैंक के अलावा एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, यहां भी शानदार मोमेंटम है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी 2.5% ऊपर है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर देखिए। सपोर्ट सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से निफ्टी को आ रहा है, पर चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस ही क्यों ना हो। ड्रैगिंग साइड पर सन फार्मा, एलएनटी, एनटीपीसी और आईटीसी हैं आज के कारोबार में, लेकिन सपोर्ट पूरा बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से ही निफ्टी को भी आज मिल रहा है। निफ्टी बैंक के अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स मजबूत। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स यहाँ भी 2% तक की तेजी है। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 2.5% की तेजी है और साथ ही निफ्टी ऑटो में 2.25% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ये देखिए एक हीट मैप, क्विक इंडेक्स हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर एक शानदार मोमेंटम निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स, रियल्टी में हम देख रहे हैं। ऑटो में भी 2.25% तक की तेजी है। अगर आप कमजोर वाले इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी फार्मा सबसे ज्यादा कमजोर है आज के सेशन में। 2.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी भी 0.1% नीचे कर रहा है कारोबार। तो ये रहा इंडेक्स स्पेसिफिक मूव। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। wavstrategy.com के फाउंडर और सीईओ आशीष क्याल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, जो ये तेजी बनी है, शॉर्ट कवरिंग का कितना सपोर्ट है और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? आफ्टरनून दीपाली, आपको और सभी दर्शकों को। अगर निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर जो गैप एरिया हमने देखा था, गैप डाउन हुआ था 2 दिन पहले, निफ्टी वो गैप को फिल करने में आज सक्षम रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है शायद शॉर्ट टर्म के लिए आज से पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी देखने वाली चीज ये है कि 23,000 पे काफी एग्रेसिवली कॉल राइटर एक्टिव थे और अभी निफ्टी 23,000 के ऊपर आ चुका है और सस्टेन कर रहा है। अवर्ली क्लोज भी 23,000 के ऊपर दे दी है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल चालू हो सकती है और साथ में फ्रेश बाइंग देखी जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से गुंजाइश है कि निफ्टी में यहाँ से 30,200 तक के लेवल्स आज के दिन देखे जा सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट निकल कर आता है 22,920 का। तो जब तक 22,920 से 30,200 के लेवल्स निफ्टी में देखे जा सकते हैं। आज जो लीड कर रहा था दीपाली वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी सुबह से ही
पॉजिटिव टेरेन में था और लीड कर रहा है सुबह से ही। आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त देखी गई है ऑलरेडी। और बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस जो स्विंग हाई था 48,850 का, वो भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रिवर्सल दिखता हुआ नजर आ रहा है और काफी समय के बाद में एक थोड़ी सी राहत नजर आ रही है अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी इस लेवल्स के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो बैंक निफ्टी में गुंजाइश है, हम 49,500 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट बैंक निफ्टी का लगा के रखना होगा वो 48,750 का है, स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी आशीष? क्या बोल रहे हैं, सॉरी? स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, कुछ ट्रेड्स रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए इंडियन बैंक है, एक रिवर्सल बैट है। यहाँ पर गुंजाइश है कि बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडियन बैंक में भी एक पॉजिटिव रुझान वापस से देखा जा सकता है। तो इंडियन बैंक पे नजर बनाए रखे। अभी 20 डीएमए के ऊपर जस्ट क्रॉस हुआ है वो स्टॉक, मोमेंटम बन सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो टारगेट है 557 का और स्टॉप लॉस है 504 का इंडियन बैंक के अंदर। और दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 260 से ये स्टॉक ने दिखाया है और यहाँ पर गुंजाइश एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हो रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की राय होगी। टारगेट है 300 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 265 का। तो एमएनएम फाइनेंशियल और इंडियन बैंक, दो ट्रेड्स आपके लिए आशीष की तरफ से। फटाफट सब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। पिछले 15 मिनटों में तो मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है ही। इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है और अब 56 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। पॉकेट्स दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं पीएसयू बैंक स्टॉक्स के साथ। इंडियन बैंक का भी जिक्र किया आशीष ने, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया 5.5% ऊपर, 6% ऊपर है यूनियन बैंक। जेएनके बैंक में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। दिखाते हैं हम आपको एनबीएफसीज आज के सेशन में जहां पर मजबूती है। पिरामल एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, एमएनएम फाइनेंशियल अभी आशीष ने भी जिक्र किया 5% ऊपर ये भी है। श्रीराम फाइनेंस 4.5% ऊपर है। मनापुरम में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही लेकर आते हैं आपके सामने रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स सुबह 4-4.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। हेल्थ स्टॉक्स कमजोर, सोलारा एक्टिव 10% नीचे, लॉरस लैब 3.5% नीचे, सीक्वेंट साइंटिफिक 3.5% नीचे, 3% नीचे ग्रैन्यूल्स कर रहा है ट्रेड। आईटी में भी आपको लार्ज कैप्स उतने कमजोर नहीं है लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा प्रेशर है। सास्केन टेक 6% नीचे, रामको सिस्टम 3.5% नीचे, 4% नीचे जेंसस, सोनाटा सॉफ्टवेयर भी 4.25% नीचे है। एनर्जी स्टॉक्स भी वीक हैं आज के सेशन में। पेट्रोनेट, एमआरपीएल, ऑल इंडिया, जीएसपीएल 2.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में भी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रही वो मिड कैप के सिलेक्ट पॉकेट जहां पर तेजी मंदी आज के सेशन में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरों का। बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की शर्त हटाई जा सकती है। और डिटेल्स के साथ आलोक हमारे साथ मौजूद है। आलोक, बताइए सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर सकती है? बिल्कुल, देखिए जितने भी मौजूदा पेंशन प्रोडक्ट हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार इस बार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें खास तौर से जो मैच्योरिटी के वक्त यानी रिटायरमेंट के समय पर 40% अभी एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको खत्म की जा सकती है। इससे सब्सक्राइबर अपने मन मुताबिक 60 वर्ष की उम्र के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट में निवेश कर सकेंगे क्योंकि अभी एन्युटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। दूसरा जो ईपीएफ सिस्टम है उसमें अभी जो मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपये उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जा सकता है। इससे बहुत सारे जो ईपीएस 95 के कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा। और तीसरी बात, जो मौजूदा यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसको हाल में ही सरकार ने नोटिफाई किया है, इसको लेकर इसको राज्य किस तरह से ज़्यादा अपना सकें इसके लिए सरकार राज्यों को इंसेंटिव भी दे सकती है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, तो लिहाजा अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इसको अपनाते हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी जो मौजूदा एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं वो भी आराम से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे, ट्रांसफर हो सकेंगे। लिहाजा सरकार यूपीएस को लेकर भी कई बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ये लाइकली अनाउंसमेंट है जो कि बजट में हो सकती है। बजट अब नज़दीक है ही, शनिवार को बजट पेश किया जाएगा, तब इन तमाम जो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स हैं उसको लेकर खासतौर से बजट स्पीच क्लोजली सुनी जाएगी, क्या क्या अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं। लेकिन दो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो हैं आज के बिग स्टॉक्स। एक है श्रीराम फाइनेंस
और दूसरा है चोला इन्वेस्ट। अभी भी 6.25% की तेजी चोला इन्वेस्ट में देखने को मिल रही है और श्रीराम फाइनेंस 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। तो क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोनों ही शेयर्स में अभी भी सस्टेन करते हुए और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ये दोनों ही शेयर्स इस समय कारोबार कर रहे हैं। तो पूरे ही फाइनेंशियल स्पेस में एक शानदार मोमेंटम है और ये दोनों स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हुए उस तेजी में दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस डेज हाई पर और चोला इन्वेस्ट भी डेज हाई पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और जब लौटेंगे तो कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। जल्द वापस आते हैं। और बजट को अब चंद दिन का समय रह गया है। इसमें बजट के किन बड़े आंकड़ों पर रहेगी नजर, बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए। 1 फरवरी यानी सैटरडे को बजट आना है, तो एक्चुअली इफेक्टिवली यहां से सिर्फ 3 कारोबारी सत्र बचे हुए हैं। सबकी नजरें होंगी फाइनेंस मिनिस्टर पे। ये मैडम निर्मला सीतारमण का, ध्यान रखिएगा, 8वां स्ट्रेट यूनियन बजट प्रेजेंटेशन है। और जब भी बजट की बात आती है, अपन रिटेल के जहन में एक ही सवाल आता है, टैक्स में कुछ रिलीफ आएगा नहीं आएगा, दरों में कुछ कटौती होगी कि नहीं होगी। जहां तक उसकी बात है, एक्सपेक्टेड है कि इस बार पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को इस बजट में कुछ रिलीफ सरकार देती हुई नजर आए। शायद इनहैंस्ड एग्जेम्पशंस हो, डिडक्शंस हो, पर आएगा क्या आएगा वो तो 1 तारीख को पता चलेगा। पर कई सारी ब्रोकरेजेस जो इस रिलीफ की बात कर रही हैं वो ये भी लिख रही हैं कि कोई मटीरियल इंपैक्ट इन स्टेप्स का रेवेन्यू पर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए हमारी जेब में कुछ ज्यादा आना नहीं है, अगर आया भी तो। पर बजट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। इंडिया का विजन, इंडिया का रोड मैप सामने रखा जाता है और यह इंपॉर्टेंट है जानना कि एवरी रूपी काउंट। तो नजर क्या रखनी है उस पर बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बजट में एक नंबर होता है फिस्कल डेफिसिट का। तो वो जो फिस्कल प्रूडेंस है, क्योंकि इस समय एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, खासतौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद, तो फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे शायद हम चलें। और फिस्कल प्रूडेंस से मेरा मतलब है अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना। इस समय हमारी पब्लिक डेट टू जीडीपी बहुत एलिवेटेड है, तो वैसे भी हमारे पास रूम है नहीं। अब तक के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 9.2% ये कोविड टाइम के थे, जब आपको याद होगा हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिलीफ पे सरकार ने तगड़ा स्पेंड दिया था। उसके बाद से लगातार हमारे फिस्कल डेफिसिट नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का लॉस, खर्चे कमाई से ज्यादा, ये है फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स। और FY25 के लिए रखा गया था 4.9% पे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं 4.9% के टारगेट इस बार अचीव होगा और इनफैक्ट FY26 के लिए 4.5% के फिस्कल डेफिसिट नंबर की बात सरकार कर सकती है। 4.4 से 4.6% का बैंड है जो ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं, 4.5% आप पकड़ लीजिए, यह नंबर इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार बहुत क्लोजली वॉच आउट करेंगे फिस्कल डेफिसिट और स्पेंडिंग के बीच का बैलेंस। और स्पेंडिंग में आजकल हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, वो केपेक्स पे स्पेंड, और एक्सपेक्टेड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे सरकार अपने खर्च कंटिन्यू करेगी। ये हैं पिछले कई सालों के केपेक्स स्पेंड्स, लगातार उछाल देखने को मिला है। हां, ये जरूर है कि शायद जो बेस्ट पेस था केपेक्स में स्पेंड्स का, वो हमारे पीछे जा चुका है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कहती हैं या तो एट नॉमिनल जीडीपी या उससे नीचे के आप केपेक्स स्पेंड्स आते हुए देखेंगे। 3.4% ऑफ FY24 जीडीपी ये केपेक्स स्पेंड्स थे पिछले साल के। ब्रोकरेजेस कहती हैं इस पे कैप है, इसके बियॉन्ड अब सरकार जाएगी नहीं। तो देखते हैं किस तरह के केपेक्स के खर्चों की बात करती है। हां, ये जरूर होगा, जो भी केपेक्स पे खर्चे हो रहे होंगे शायद इस नए साल के लिए फ्रंट लोड कर दें, क्योंकि इकोनॉमी दिक्कत में है तो शायद खर्चे पहले तूल पकड़ लें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा शायद लाइकली है मिस हो रहा होगा पिछले साल का, क्योंकि हमें पता है केपेक्स में स्लो डाउन आया हुआ है। तो ये मिस्ड आंकड़े से आपको शायद ग्रोथ अच्छी नजर आ रही होगी, पर वो कैलकुलेशन, वो मैथ आपको करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है जॉब क्रिएशन का, उस पर शायद सरकार का फोकस हो। फोकस कैसे हो? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे जोर, MSMEs को क्रेडिट मुहैया कराना, रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करना, स्किलिंग पे जोर देना। ये पिछले बजट में हुआ था। इनहैंस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स आई थी, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था, शायद इस बजट में भी ये किया जाएगा। खैर, एक्सपेक्टेशन हम सब की बहुत ज्यादा हैं। ग्रोथ को तूल दिया जाए, हमारा अर्बन स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को तूल दिया जाए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करा जाए, और हम चाहते ये भी हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे सरकार कंटिन्यू करे। इसीलिए हम हर साल कहते हैं बहुत
टाइट रोप है जिस पे मैडम सीतारमण उनकी टीम को वॉक करना है। देखते हैं कैसे समन्वय बिठाती हैं। शुक्रिया आशीष आपका, ये इम्पोर्टेंट नंबर्स जो एक्सपेक्टेड है उसके बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। और अब बात हमारे खास मुहिम की, मेरा बजट मेरी आवाज। आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विश। My expectations from the forthcoming financial budgets are as follows. Want tax concessions on Ayurveda, naturopathy, homeopathy. Because when you're convalescing, post-surgeries or post-serious ailments, these treatments are very important for longevity, immunity and vitality. All the above treatments are very, very important to cleanse you, regulate and fortify you. So please, most of these treatments go towards the senior citizens. So kindly give us tax concessions. So kindly give us tax concessions for Ayurveda, naturopathy, homeopathy and yogic treatments. बजट को लेके हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये एक प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमी और प्रो फाइनेंशियल मार्केट्स बजट होने वाला है। हमें लगता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट काफी कम हुआ है पिछले 3 क्वार्टर्स में और हम 8% से सीधे ही 6% के नीचे चले गए हैं। और प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो इस टाइम सफर कर रही है। जो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो काफी डाउन है और एक इकोनॉमिक सेंटिमेंट को जो है बूस्ट देने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमें पूरी आशा है कि सरकार इन सारे इश्यूज को इस बजट में एड्रेस करने वाली है और उसके लिए जो है आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बूस्ट देखेंगे जहां पे कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इन सब के ऊपर फोकस होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बजट विश भी सीएनबीसी आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि वीडियो आप वर्टिकल मोड में बनाएं, यानी वीडियो बनाते वक्त आपका अपने फोन को ऐसा रखें कि इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दें। वीडियो भेजते वक्त अपना नाम, शहर का नाम लिखना ना भूलें। आपका ये वीडियो सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते कोटक सिक्योरिटीज का अमोल अठावले, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं अमोल अठावले ऑलमोस्ट 0.7% के रिटर्न्स के साथ। पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो 1.1% के रिटर्न्स दे रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो 0.83% के रिटर्न्स। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे किंग्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपत से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।